दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल के शतक से खुश हैं और उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में शतक जड़कर शुभमन गिल ने इतिहास ही रच दिया है। और कैसे शुभमन गिल ने अकेले अपने दम पर शतक लगाया और जिम्बाब्वे की टीम के परखच्चे उड़ा दिए। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे उनके शतक का, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शुभमन गिल और रोहित में कौन बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज आज समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये भारत की जीत के साथ समाप्त होगी, इस बात में कोई शक ही नहीं। सीरीज के पहले 2 मैचेस को हम बड़े अच्छे तरीके से जीतकर 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर चुके हैं। तीसरा मुकाबला भले ही फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा हो, लेकिन हमारी बल्लेबाजी में कितना दम है इस बात की परीक्षा लेने के लिए जब केएल राहुल टॉस जीते तो इस बार गेंदबाजी नहीं हरारे के मैदान में बल्लेबाजी के मकसद से मैदान में उतरे। दोस्तों खुद केएल राहुल जो पिछले मैच में 1 पर आउट हो गए थे, उन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छी खासी पारी खेली और वो 30 रन लगाए शुरुआती दौर में, जिसकी हर किसी टीम को जरूरत होती है। धवन भी 30 से ज्यादा रन लगाकर गए, लेकिन दोनों खिलाड़ी वो प्लेटफॉर्म नहीं सेट कर पाए थे जिससे कि हमारी भारतीय टीम एक बड़ा लक्ष्य बना पाती। जाहिर सी बात है इन दोनों के आउट हो जाने के बाद अगले 2 बल्लेबाजों पर प्रेशर आना था, वो थे ईशान किशन और शुभमन गिल। लेकिन प्रेशर नाम का शब्द ना तो ईशान की डिक्शनरी में है और गिल की में तो खास तौर पर नहीं, क्योंकि खास तौर पर दोस्तों शुभमन गिल ने ही आज ऐसा इतिहास रच दिया है अपने बल्ले से जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों के मैदान में आते ही शुभमन गिल शांत नहीं बैठे या फिर ज्यादा एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी बल्ले से इतने बेहतरीन शॉट खेले, ऐसे क्रिकेटिंग शॉट खेल के दिखाए जो कि आज मैदान में राहुल और धवन तक नहीं खेल पाए। दोस्तों शुभमन गिल ने अपनी ताबड़तोड़ अंदाज को जारी रखते हुए आक्रामक ढंग से चौके और छक्कों की बरसात कर दी। दोस्तों शुभमन गिल ने रजा, विलियमसन, जोंगवे हर एक गेंदबाज को चौकों से जड़ दिया था। इन इतने सारे चौके लगाने के बाद शुभमन गिल दोस्तों अपने 50 के बेहद ही करीब पहुंच चुके थे और फिर उन्होंने इस कीर्तिमान को हासिल भी कर लिया। दोस्तों पूरे 5 चौके लगाकर शुभमन गिल ने दोस्तों फिर अपना 50 भी पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही दोस्तों शुभमन गिल का 50 पूरा हुआ, मानो कि उन्होंने अपनी गाड़ी का गियर बदल लिया था, क्योंकि दोस्तों ये 5 चौके कब में कब 10 चौके व 1 छक्के वाली तूफानी पारी में बदल गए, किसी को इस मंजर का पता ही नहीं लगा। दूसरे छोर से ईशान किशन भी उनका जमकर साथ दे रहे थे। पिछले मैच में फ्लॉप हुए ईशान किशन ने अपने बल्ले से 35 रन मक्खन की तरह बना दिए थे। दोस्तों ईशान किशन भी अपने 50 के करीब थे, लेकिन शुभमन गिल तो इतिहास रचने की कगार पर थे। और फिर दोस्तों शुभमन गिल ने वो कर दिखाया जो स्टेडियम में बहुत कम खिलाड़ी कर पाए हैं। अपने शतक के करीब पहुंचकर शुभमन गिल ने लगभग 72 रन बना लिए थे और इसी 72 रन की पारी से दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में तीसरे विकेट के लिए इस मैदान पर ये भारतीय टीम की तरफ से सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। और दोस्तों शुभमन गिल ने इसी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर पूरी 82 गेंदों में ही अपना शतक पूरा करके जिम्बाब्वे में इतिहास रच दिया और उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में आ गए हैं जो कि आज तक जिम्बाब्वे में शतक जड़ पाए हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी शुभमन गिल की शतक के पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट नीचे जरूर कीजिए। दोस्तों शुभमन गिल ने शतक तो पूरा कर लिया, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि वो तो 97 पर ही आउट हो जाते, परंतु ईशान किशन की कुर्बानी ने उनको भी बचाया और उनके शतक को भी। कैसे ईशान किशन की बदौलत शुभमन गिल का शतक बना ये आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शुभमन गिल, ईशान किशन और रोहित शर्मा में कौन बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरा वनडे मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच में हरारे के ही मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टॉस जीता और फिर बल्लेबाजी भी चुन ली। हमारी शुरुआत काफी अच्छी थी क्योंकि केएल राहुल और धवन दोनों के ही 30-30 रन पावर प्ले में आ चुके थे, लेकिन जैसे ये दोनों आउट हुए सारा प्रेशर उठकर ईशान किशन और गिल के कंधों पर आ गया। जाहिर सी बात है दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी और दोनों खिलाड़ियों के बीच में अचंभित करने वाली बात है कि आज 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हुई। इस बीच ईशान किशन ने भी दोस्तों अपना 50 पूरा किया और शुभमन गिल ने भी। शुभमन गिल ने जहां 50 गेंदें ली थी तो ईशान किशन ने थोड़ी कम गेंदें, लेकिन शुभमन गिल ने आज जो करके दिखाया वो वाकई में इतिहास है। दोस्तों मात्र 82 गेंदों में लगभग 11 चौके और 1 छक्के की मदद से शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि ये शतक पूरा हुआ है
तो ईशान किशन की कुर्बानी की वजह से। जी हाँ, अगर ईशान किशन 97 रन पर एक चौंकाने वाला फैसला नहीं लेते तो शुभमन गिल का शतक कभी बनता ही नहीं। दरअसल दोस्तों पूरा वाकया पारी के 43वें ओवर का है। आपको बता दें कि ब्रायड इवांस नाम के खिलाड़ी जो कि अपना 5 विकेट हॉल आज पूरा करके गए, उनके सामने शुभमन गिल तैनात थे जो कि 97 पर खेल रहे थे। अब इस ओवर की पहली गेंद सीधा जाकर लगी गिल साहब के पैड पर। तो शुभमन गिल को मैदानी अंपायर ने तो नॉट आउट दिया, लेकिन अब डीआरएस लेने की अपील जिम्बाब्वे की टीम करने वाली थी, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जो शुभमन गिल की विकेट बचा गया। दरअसल दोस्तों ईशान किशन तो दौड़ पड़े थे, अब कंफ्यूजन था कि एलबीडब्ल्यू की अपील होगी या नहीं। इसी कंफ्यूजन में शुभमन गिल भी दौड़ पड़े, लेकिन दोस्तों वो आधी पिच पर रुक गए और ईशान किशन आधी से भी ज्यादा पिच को क्रॉस कर चुके थे। ईशान किशन अगर पहुंच जाते शुभमन गिल की जगह पर तो शुभमन गिल आउट हो जाते, इसलिए ईशान किशन ने वापस से क्रीज में जाना ही मुनासिर समझा ताकि इससे गिल भी बच जाएं और वो भी, लेकिन अफसोस वो अपना विकेट नहीं बचा पाए और वो रन आउट हो गए शुभमन गिल की बजाय। दोस्तों ईशान किशन का विकेट तो गिर गया और शुभमन गिल को फिर एलबीडब्ल्यू की अपील पर नॉट आउट ही करार दिया गया। दोस्तों कुछ इसी तरीके से ईशान किशन की कुर्बानी आज शुभमन गिल का शतक पूरा करा गई, जिसके चलते इतना बड़ा रिकॉर्ड बना और शतक भी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में भी मैदान में उतरते ही इस बार तो केएल राहुल ने भी धाकड़ बल्लेबाजी करी और कैसे धवन और केएल राहुल ने मिलकर जिम्बाब्वे की टीम के परखच्चे ही उड़ा के रख दिए। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धवन, केएल राहुल और रोहित शर्मा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अब तक इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले और दूसरे वनडे मैच को बड़ी आसानी से जीता। न सिर्फ हम मैच जीते बल्कि टॉस भी जीते और तीसरे मुकाबले में भी दोस्तों केएल राहुल की किस्मत बहुत ज्यादा बेहतरीन रही। आपको बता दें कि केएल राहुल ने टॉस जीता, लेकिन इस बार गेंदबाजी नहीं बल्कि पहले बल्लेबाजी चुनी। केएल राहुल 2 बड़े बदलावों के साथ अपनी पलटन को लेकर मैदान में उतरे। उस दीपक चहर और आवेश खान की टीम में वापसी करवा कर, लेकिन पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी में उन्होंने धवन के साथ मैदान में उतरना ज्यादा बेहतर समझा। इस बार भी ओपनिंग के मकसद से उतरे केएल राहुल की फॉर्म को हर कोई ताक रहा था। पिछले मैच में 1 रन पर जो आउट हो गए थे, परंतु इस बार की शुरुआत हरारे इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ और ही थी। दोस्तों केएल राहुल और धवन तो मानो परखच्चे उड़ाने के मकसद से ही मैदान में उतरे थे। दोनों खिलाड़ियों ने पारी के पहले ओवर से ही इतने बड़े शॉट लगाए कि देखकर हर कोई अचंभित रह गया। दोस्तों पारी के पहले ओवर में धवन ने गेंदबाज नागारवा को बैक टू बैक 2 चौके लगाए। पारी के दूसरी और 5वीं गेंद पर दोनों चौके ये दर्शा रहे थे कि धवन तो तूफानी अंदाज में खेलेंगे। इसके बाद भी दोस्तों आगे चलकर पारी के 8वें ओवर तक जो 3 चौके लगे थे वो भी धवन के बल्ले से ही निकले थे। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी तेजी से भारतीय क्रिकेट टीम को पावर प्ले में ही 50 के पार पहुंचा दिया। पारी के तीसरे और 9वें ओवर में नायुची व नागारवा नाम के खिलाड़ी को धवन ने फिर से दोस्तों बैक टू बैक चौके लगाए थे। इन्हीं चौकों की मदद से दोस्तों धवन का स्कोर 30 के पार पहुंचा। 45 गेंदों के अंदर धवन जहां 30 तक पहुंचे तो वहीं केएल राहुल कौन सा पीछे थे। दोस्तों केएल राहुल ने भी रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया था। चौके तो वो लगा ही रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा भी मंजर आया जब उन्होंने एक शानदार छक्का लगा दिया। 15वें ओवर की चौथी गेंद को ब्रायड नाम के गेंदबाज को एक शॉर्ट पिच गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से इतना खतरनाक शॉट खेला कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। एक बेहद ही शानदार 6 था जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर से ज्यादा थी। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में आगे चलकर केएल राहुल क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए शुरुआती दौर में ही 30 रन की वो महत्वपूर्ण पारी खेल गए थे जिसकी टीम को बेहद ही ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल और धवन ने मिलकर टीम को 100 तक पहुंचा दिया था। इतना ही नहीं, उनके बाद मैदान में आए शुभमन गिल व ईशान किशन ने भी काफी तूफानी और आक्रामक ढंग से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को आज वो बढ़त दिलाई जो कि उन्हें चाहिए थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम 300 के लक्ष्य को भी छू जाएगी। लेकिन दोस्तों खास तौर पर धवन, केएल राहुल और भारत के बाकी बल्लेबाजों की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।